ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमस्ते जी। आत्मा चेतन है, तंत्र का तंत्र उसका उपकरण है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का प्रधानतम रूप है चेतनता। यह चेतनता प्रकृति में नहीं है, प्रकृति आत्मा का साधन है। वह अपने 24 उपकरणों औजार के साथ आत्मा की सेवा में उपस्थित रहती है। प्रकृति आत्मा की आज्ञा में मानो हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इसमें अपनी चेतना नहीं है। प्रकृति के जो 24 उपकरण हैं उनमें चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि ये मुख्य हैं। इसलिए मुख्य है क्योंकि ये भौतिक होते हुए भी अभौतिक आत्मा के अत्यंत निकट हैं। अत्यंत निकट इसलिए हैं क्योंकि आत्मा के सानिध्य से इनमें भी चेतना की चमक पैदा हो जाती है। कई विचारक तो चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि को भौतिक होते हुए भी चेतन कहने लगते हैं। असल में इनमें जो चेतनता है, चमक झलक रही है, चेतनता की चमक झलक रही है, वह आत्मा के सानिध्य, उसकी सामीप्यता के कारण दिखती है। तत्वतः इनका निर्माण प्रकृति के होने के कारण ये भौतिक हैं और जड़ हैं। कहने को शरीर भी तो चेतन दिखता है, परंतु क्या शरीर चेतन है? यही बात प्रकृति के संतान चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि के विषय में कही जा सकती है। भारतीय शास्त्रों की जीवन की समस्या के संबंध में सबसे बड़ी खोज यह है कि उन्होंने चित्त से लेकर आकाश तक जितने भी भौतिक तत्व हैं उन सबको आत्मा के उपकरण, आत्मा के साधन, आत्मा के औजार घोषित किया है। चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि को जिन्हें हम मानसिक तत्व कहते हैं उन्हें भी भौतिक तत्व ही माना है और इन्हें भी ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय आदि की तरह साधन मात्र माना है। इस खोज में वे पाश्चात्य भौतिकवादी मनोवैज्ञानिकों से किसी कदर पीछे नहीं है। जिस प्रकार पाश्चात्य विचारक मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र को जो ज्ञान का एक भौतिक साधन है केंद्र मानकर उसी से प्राणी के संपूर्ण व्यवहार का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, इसी प्रकार सांख्यवादी अंतःकरण चतुष्टय को जो भौतिक साधन है केंद्र मानकर प्राणी के संपूर्ण व्यवहार का समाधान करते हैं। भेद एक है, पाश्चात्य विचारक प्राणी को एक स्वचालित यंत्र मानते हैं। उद्दीपक सामने आया और मस्तिष्क द्वारा अपने आप अनुक्रिया हो गई, ऐसा मानते हैं। उद्दीपक की अनेक संभव अनुक्रियाओं में से किसी एक अनुक्रिया को ही कौन चुनता है, इसका उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए समाधान के बीच में ही अटक जाते हैं। सांख्यवादी उद्दीपक अनुक्रिया की भौतिक प्रक्रिया को तो स्वीकार करते हैं, मानसिक प्रक्रिया को भौतिक ही मानते हैं, परंतु इस भौतिक प्रक्रिया के बीच में कोई अभौतिक तत्व, कोई चेतन तत्व अपना दफ्तर लगाए बैठा है, यह भी साथ ही मानते हैं। उस भौतिक तत्व को वे आत्मा कहते हैं। ओम शम। आगे की बातें अगले अध्याय में। नमस्ते जी।